हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीपीएससी टीआरई 3 जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम आपको बिहार की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हमने बिहार जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी व इसके साथ बिहार जीके की हमने मैराथन वीडियो, जिसमें कि एक वीडियो में एक सब्जेक्ट हमने कराया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम आपको रीजनिंग की वीडियो कराने वाले हैं, जिसमें कि रीजनिंग के पूछे गए प्रश्न, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तीनों परीक्षाओं में, उनके प्रश्न आज हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक ही वीडियो में सारे के सारे PYQ रीजनिंग के प्रश्न लाएंगे, तो उसी श्रृंखला में आपके लिए यह 6वीं वीडियो है। तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी PRT में रीजनिंग के लगभग 15 प्रश्न प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आपके लिए यह वीडियो प्रस्तुत की गई है। तो इस वीडियो को आप करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, व आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि बीपीएससी टीआरई PRT में रीजनिंग किस लेवल की आती है, तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करने के साथ साथ आपको यह भी अपने आप में पता चल जाएगा कि रीजनिंग के प्रश्न आपको एक फ्री के नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है बीपीएससी टीआरई जो कि 24 अगस्त 2023 को जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का यह प्रश्न है। तो ऐसे ही हमने आपको प्रत्येक सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, व अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई के लिए सबसे जो अधिक हम कंटेंट दे रहे हैं एक वीडियो में, वो भी कम समय में हम आपको एक प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं, वो आपको यूट्यूब पर अभी शायद कोई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। देखो, रीजनिंग के प्रश्न में आप उनको अच्छे से पढ़ें व उनको अच्छे से समझें। देखिए, आपको बताइए कि बीपीएससी टीआरई 24 अगस्त 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता की उम्र क्या है? क्या पूछा है इसमें? पिता की उम्र। देखिए, एक एक प्रश्न हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसमें क्या है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो मानते हैं कि हम पुत्र की उम्र हम इसमें x मान लेते हैं। क्या? पुत्र की उम्र इसमें हम x मान लेते हैं। तो देखिए, पिता की उम्र उसके पुत्र की 5 गुनी है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 5 गुनी है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 5x होगी जी ना। पिता की कितनी हो जाएगी? 5x। ओके। अब क्या कहा है? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, 15 वर्ष बाद, तो देखिए पिता की कितनी है? 5x, तथा इसमें पूछा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। अब क्या कहा है इसमें कि पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, पुत्र की उम्र कितनी है? x। हमने पुत्र की x मानी है ना, तो 15, ये भी 15 साल बाद होगा ना, तो इसमें हम प्लस 15 कर देंगे। हुआ, इसमें क्या कहा है कि पुत्र की उम्र की 2 गुनी, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो एक इक्वेशन बनी है वह क्या बनी है? 5x + 15 बराबर x + 15 × 2। तो देखिए, हम इसको दोबारा ऊपर लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए, जो हमारी इक्वेशन बनी थी वह हमारी क्या बनी थी? पिता की उम्र 5x + 15, क्योंकि 15 वर्ष बाद। फिर क्या कहा था कि पुत्र की उम्र की, इसकी भी हम 15 गुनी मानेंगे, तो x + 15 वर्ष बाद का है ना, और उसकी 2 गुनी।
ये हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारा 5x प्लस 15, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x और 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमारी ये क्या बन जाएगी 2x प्लस 30, और ये हमारा क्या है 5x प्लस 15। ओके, अब आप बताइए कि 5x इधर है, उधर है 2x, अगर 2x इधर आएगा तो ये क्या बचेगा 5x माइनस 2x, तो इधर क्या बचेगा 3x। देखो जैसे कि 5x माइनस 2x तो क्या बचेगा बराबर में 3x। ओके, बराबर ये है आपका 30, ये है आपका 15। अगर 15 हम इधर साइड में ले जाएंगे तो यह प्लस का है, इधर जाके यह माइनस में हो जाएगा। तो 30 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 15, क्या आएगा 15। ओके, तो देखिए तो हमारी जो इक्वेशन लास्ट में बनी थी वह क्या बनी थी 3x बराबर 15। अब आप सभी को पता है कि 3 से 15 5 बार कट जाएगा, तो जो हमारा x का मान आया था वह क्या आया है 5, और x हमने किसकी वैल्यू मानी थी पुत्र की, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी x, और पिता की हमने क्या मानी थी, पिता की हमने कितनी मानी थी 5x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी 5 × 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। ओके, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। क्या है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी। अगर पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी होगी तो हम पुत्र की क्या मानेंगे x। ठीक है, पुत्र की हम x मान लेंगे और पिता की कितनी मान लेंगे 5 गुनी है, तो पिता की कितनी हो जाएगी 5x। ओके, पिता की 5x हो जाएगी। अब क्या क्या कहा गया है प्रश्न में कि 15 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की, किसकी उम्र पिता की, तो पिता की हमने कितनी मानी थी 5x। तो देखिए पिता की हमने 5x मानी थी, तो उसमें कहा था क्या कहा गया है कि 15 वर्ष बाद, तो 5x में हम 15 जोड़ देंगे, 5x इक्वल टू प्लस 15 इक्वल टू पुत्र की उम्र कितनी है x, तो इसमें भी 15 जोड़ेंगे क्योंकि 15 वर्ष बाद उसमें कहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी में करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इधर तो रहेगा 5x प्लस 15, इधर x प्लस 15 इंटू 2। जब हम 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा 2x। ओके, और 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब क्या बचाइए 2x प्लस 30, 2x को धर लाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x। और अगर 15 को हमें धर ले जाएंगे, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 30 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वह क्या आएगी बन के 3x बराबर 15। तो 3 से 15 5 और घट जाएगी तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। पुत्र की उम्र कितनी मानी थी हमने x, तो पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी 5, और पिता की क्या मानी थी 5x, तो x की वैल्यू क्या है 5, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी 5 × 5 क्या जाएगा 25। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा 25 वर्ष। देखिए बीपीएससी टीआरई जो 1 हुआ था 24 अगस्त 2023 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही हम सारे प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये, बस छोटी सी वीडियो होगी लगभग 1 घंटे के आसपास, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सारे के सारे प्रश्नों को हम इसी वीडियो में कराएंगे। ओके, चलिए अब देखिए आपका सेकंड प्रश्न है। आपका देखिए सेकंड प्रश्न क्या है कि HEIGHT को लिखा गया है 96108921 और LWSE लूज को लिखा गया है 131616 तो उसी भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। क्या कहा गया है कि उसी भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए उसमें हाइट को क्या लिखा गया है 96108921। तो देखिए
इसमें h किस नंबर पर आता है 8 पर, इसमें क्या हुआ है 9। तो हम मान सकते हैं कि h को उसमें +1 करके लिखा है। लेकिन हम इसको पूरी इक्वेशन सोल्व करने के बाद पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। एक बार हम e को चेक कर लेते हैं। e किस नंबर पर आता है 5 पर, इसमें क्या लिखा हुआ है 6। तो उसमें भी हमारी सेटिस्फिकेशन सही बैठ रही है क्योंकि e 5 पे है, इसमें भी +1 है। देखते हैं i कितने पे है 9 पे, और ये कहाँ लिखा हुआ, यहाँ का लिखा गया है 10, यानी कि इसमें भी प्लस है। g आपका 7 पे है और यहाँ का लिखा हुआ है 8, यानी कि हमारी ये इक्वेशन सही बैठ रही है। +1। अब हम एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। l कितने पे है 12 पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 13, यानी कि +1 हुआ है। o कितने पे है आपका पता है सभी को, वो 15 पे, तो यहाँ भी 16। तो यानी कि हमको एक आइडिया हो गया है कि जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसके यहाँ पर +1 करके उसको अंक दिया गया है। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, उसी भाषा में मोबाइल को। तो आप सभी जानते हैं मोबाइल का कोड क्या होगा। तो m कितने पर आता है, m आपका 13 पर, o आपका 15 पर आता है और b आपका 2 पर आता है। तो देखिए इसमें +1 करके लिखा हुआ है। तो 13 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 14, 15 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 16, और 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह स्टार्टिंग से क्या होगा 14, 16 और 3। तो देखिए पहला है आपका 14, 16, 3, यहाँ से स्टार्टिंग है, ये हमारा सही हो सकता है। दूसरा है हमारा 14, 16, 4, इसमें 16 के बाद 4 आया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी है आपका हमारा 14, 16, 3, ये भी हमारा सही हो सकता है। तो हमको एक बार और आगे देखना होगा कि आई कितने पे है 9 पे। तो आई 9 पे है तो उसमें भी हमको एक +1 करना होगा। तो आई में अगर हम +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जे, और जे किस नंबर पर आता है 10 पे। तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 14, 16, 3, 10। ओके, देखिए ई 5 पे है, अगर 5 में हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ओके, तो हमारी जो पहला जो हमारा ऑप्शन है वह हमारा बिल्कुल सही है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, देखो इसमें क्या है कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका जो रियल नंबर है +1 करके उनको लिखा गया है। तो देखिए जैसे आप सभी को पता है कि m 13 पर आता है, m कितने पर है 13, तो उसमें हमको 1 जोड़ना है, क्या जाएगा 14। वो आपका 15 पर है तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 16। ऐसे ही हमको सभी में +1 करके ऐड करना है। तो हमारा जो पहला आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 24 अगस्त 2023 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपकी जो प्रश्न है यह आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए थर्ड आपका प्रश्न है तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न हम जो हमारा है वह क्या है, इसमें सह प्राध्यापक, सेकंड है प्राध्यापक, और सी है आपका सहायक प्राध्यापक। यानी कि इनको हम व्यवस्थित क्रम में हमको अरेंज करना है। किस क्रम में, व्यवस्थित के क्रम में इनको हमको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सह प्राध्यापक आएगा या प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक। आप सभी को पता है तो सबसे बड़ा होता है पद में इन तीनों में से वह क्या होता है प्रोफेसर, और प्रोफेसर को क्या बोलते हैं प्राध्यापक। तो इतना तो हमको पता चल गया कि सबसे पहले जो आएगा हमारा सेकंड वाला आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा सेकंड। लेकिन इसमें फर्स्ट ऑप्शन में भी पहले पे सेकंड है और सेकंड में भी आपका ऑप्शन सेकंड से स्टार्टिंग है। तो हमको अभी आगे और देखना है। देखिए अगर सबसे पहले प्राध्यापक आएगा तो उसके बाद क्या आएगा सहायक प्राध्यापक या सह प्राध्यापक, तो उसके बाद आएगा आपका सह प्राध्यापक। क्या आएगा सह तो प्राध्यापक, तो उसके बाद क्या आएगा 1, और सबसे अंतिम में आएगा सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3। क्या हो जाएगा 2, 1, 3। आप सभी को पता है कि इसमें कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक या उसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। जितनी आपको नॉलेज होगी उसी के आधार पर आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो होता है वो होता है प्रोफेसर। तो सबसे पहले प्रोफेसर आएगा, उसके बाद सह प्रोफेसर और लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा 2, 1, 3, यानी कि सेकंड नंबर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला 2, 1, 3। ओके, चलिए
प्रश्न नंबर 3 आपका नेक्स्ट है 4th, कि इसमें कहा है गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3, 8, 13, 21, 31, 43। इसको हम यदि हम इसको हल करेंगे तो देखिए जो ये सीरीज है, सबसे पहले हम उसको सीरीज को चेक करना होता है कि ये बढ़ती हुई है या घटती, या फिर बढ़ती घटती बढ़ती घटती, क्या कैसी ये सीरीज है, अप डाउन तो नहीं हो रहा है, या इंक्रीज में है या डिक्रीज में है। तो अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो देखिए ये है सबसे पहले 3, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है, फिर 31 है, फिर 43 है। इस श्रृंखला को देखने के बाद हमको एक बात तो समझ में अच्छे से आ गई कि जो यह सीरीज है वह आपकी इंक्रीज में यानी कि बढ़ती हुई श्रृंखला है। तो ऐसी श्रृंखला में या तो ऐड हुआ होगा या फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो सबसे पहले हम उसमें ऐड करके देखते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले 3 है, उसके बाद 8 आया है। तो देखिए 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर हम 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 8। ठीक है। अगर हम 8 में 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 13। क्या बन जाएगा, 13। यहाँ तक हमारी जो श्रृंखला है वह सही चल रही है। अब देखिए अगर हम फिर से 13 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18। लेकिन यहाँ आया है 21। तो हमारी यह जो हमारा लॉजिक है +5 वाला, यह हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो उसमें हम दोबारा देखेंगे, रीचेक करेंगे इसको कहाँ पर गलती हुई है या फिर उसमें और कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो देखिए एक बार हम अंत से देखते हैं कि 43 में से अगर हम -10 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 43। लेकिन यहाँ पर है 31, और 31 में से -10 करेंगे तो ये आएगा 21। यहाँ तक सही है। लेकिन फिर -10 करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 11। लेकिन यहाँ भी ये भी हमारा लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें पूछा है कि इसमें कोई गलत संख्या है जिससे हमारा लॉजिक सही नहीं बैठ रहा है। तो देखिए एक बार हम संख्या को नोट डाउन कर लेते हैं। 3, 8, 13, 21, 31 और आपका 43, यह हमारी संख्या है। 3, 8, 13, 21, 31, 43। अब देखिए इसमें पूछा है कि कोई ना कोई एक पद संख्या गलत है जिससे कि हमारी यह लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले 3, अगर हम 3 में 4 ऐड करते हैं, 3 में हम अपनी तरफ से 4 ऐड करके देखते हैं तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। ओके। अगर फिर 7 में हम 6 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 13। क्या हो जाएगा, 13। और 13 में हम 8 जोड़ते हैं तो 21। देखिए जो हमारी सीरीज है यहाँ तक हमारी सही चल रही है। देखिए 3, 8, 13, 21, 31, 43। अब आप देखिए ये हमारी सीरीज है। सबसे पहले है 3, अगर हम 3 में 4 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 7। क्या आएगा, 7। लेकिन यहाँ है 8। चलिए अगर हम 7 में 6 ऐड करते हैं तो यहाँ हमने ऐड किया +4, यहाँ हम ऐड करेंगे +6, क्या आएगा, 13। अगर हम फिर इसमें +8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21। यहाँ हम 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 31। और +31 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 43। यानी कि जो हमारी सीरीज बन रही है वह सबसे पहले हमको +4 ऐड करना है, फिर +6, +8, +10, ये हमारी सीरीज बन रही है। लेकिन 3 में हमको 4 ऐड करने के बाद 7 आ रहा है, लेकिन 7 की जगह पर क्या है, यहाँ पर 8। तो हमारी जो गलत संख्या है वह क्या होगी, हमारी 8 हमारी गलत संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या कहा गया प्रश्न में कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या 8 है। 8 की जगह पर 7 अगर आ जाएगा, देखिए अगर हम अपनी इसको ऐसे रखें 3, 7, 13, 21, 31, 43। अब देखिए आप 3 में +4 ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। 7 में हम +6 ऐड करेंगे तो 13 में +8 करेंगे तो 21 में +10 करेंगे तो
31 और 31 में प्लस 12 करेंगे तो 43। अब हमारी ये है सीरीज सही है, लेकिन इस सीरीज में क्या था, 8 संख्या थी, जो कि हमारी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 5। देखिए 5 में क्या है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक कोई मिसिंग नंबर है, तो हमको गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें इससे प्रश्न को करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये सीरीज कैसे बन रही है। देखिए हम देखते हैं 2, यहाँ आया है 4, फिर आया 1, तो ऐसे हमारी सीरीज नहीं बन रही है। देखिए सेकंड स्टेप तक तो बन रही है, 6, 6 2 या 12, फिर यहाँ आ गया 3। अब हम देखेंगे ऐसे, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये हमारी सीरीज सही है। अगला देखते हैं 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108, ये भी हमारी सही है। अब आप देखते हैं 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, ये भी हमारी सही है। अब हम देखते हैं अगला क्या है हमारा। देखिए अगला है हमारा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 5 तिया 15, 15 ती 45 और 45 तिया कितने हो जाएंगे आपको 135, कितने हो जाएंगे 135, लेकिन यहाँ क्या है 100, तो यही हमारी गलत संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 100, क्योंकि इसमें कहा गया है गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो गलत संख्या क्या होगी 100। 100 हमारी यहाँ पर गलत संख्या है। ओके, चलिए अब फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी टीआरई 3, यानी कि जो बीपीएससी का अभी जो एग्जाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया है, बीपीएससी पीआरटी 3 वाला, उसमें ये प्रश्न आया था। देखिए प्रश्न क्या है कि वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हों। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको देखना है अच्छे से कि पहले में क्या है, शराब और अंगूर, यानी कि शराब और अंगूर में अगर कोई रिलेशन है या नहीं है। तो आप सभी को पता है कि शराब है जो अंगूर से बनती है, तो उसमें आपका रिलेशन है। ठीक है, अगला देखते हैं जूता और चमड़ा। आप सभी को पता है कि जो जूते बनते हैं वह चमड़े से बनते हैं, तो ये भी हमारा सही है। अगला देखते हैं गेहूँ और फसल। तो देखिए जो यहाँ पर गेहूँ है वह भी फसल से प्राप्त होती है ना। और अगला है आपका कोई नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं तो इसमें हो ही नहीं सकता है। और अगला है एक से अधिक। अब आपको पता है कि हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, तो एक से अधिक यानी कि ऑप्शन हमारा ई हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसमें ऑप्शन आपके सही हैं, जो कि आप सभी को पता है कि बिहार में 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ओके, चलिए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर बताओ। जो हमारी जो रीजनिंग की जो श्रृंखला चल रही है जो इसमें प्रश्न हम करा रहे हैं, आपको यह कैसी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। व अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक डाल दी है, आप उस टेलीग्राम लिंक में ऐड हो जाइए। तथा हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक भी डाल दी है जो वीडियो आपने अभी नहीं देखी है, जिसमें कि हमने बिहार टीचिंग परीक्षा के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी की और वह साइंस की वीडियो भी हमने इसमें लगा दी है, पिन कर दी है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वह आएगी आपकी संपूर्ण संविधान, जो कि जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 तथा बीपीएससी पीआरई जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी प्री अर्थात बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी असिस्टेंट लाइब्रेरी सीडीपीओ में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि ये यूट्यूब चैनल आप सभी तक ये पहुंच सके। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, व अधिक से अधिक इस चैनल को आप शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अभी लगभग 700 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगली जो वीडियो आए संविधान की, उस तक इस पर लगभग 1K यानी कि 1000 लोगों का परिवार ये बन जाए।
तो बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें व सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी यानी प्राइमरी में पूछा गया है। ओके, तो क्या है कि एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ता है। तो देखिए मोहन नमित से तेज दौड़ता है, तो सबसे पहले हम मोहन को लिख लेंगे एम, और नमित से तेज दौड़ता है मोहन, तो नमित को हमने बाद में लिख लेंगे, एम से नमित, एम से मोहन। ओके, अब देखिए आगे क्या है, ओम पवन से तेज दौड़ा, ओम पवन से, तो ओम को हम पहले लिख लेंगे, पवन को बाद में। ओम पवन से तेज दौड़ा है। यदि नमित और ओम दोनों बराबर थे, तो देखिए नमित और ओम को हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, ये नमित है ये ओम है, इन दोनों को हमने बराबर कर लिया कि नमित और ओम बराबर हैं। तो दौड़ में प्रथम कौन आया था, अरे इसमें क्या है, देखियो क्या कहा गया है कि दौड़ में प्रथम कौन आया है, तो मोहन तो आया है प्रथम है सबसे। अगर पूछे प्रथम कौन है तो मोहन, अगर पूछे सबसे अंत में कौन आया है तो पवन। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि नमित और ओम तो दोनों बराबर हैं, नमित ये रहा और ओम ये रहा, ये दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले कौन आया है मोहन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मोहन। देखिए ये प्रश्न है आपका, किसमें पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी में, है ना। अब आपको एक अंदाजा लग चुका होगा कि बीपीएससी में कैसे प्रश्न आते हैं, कितने नॉर्मल प्रश्न आते हैं फ्री के। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे एक दो बार, तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, बस थोड़ी बहुत संख्या सीक्वेंस इनका चेंज हो जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मोहन। चलिए अगला आपका प्रश्न है 8। देखिए प्रश्न क्या आया है इसमें कि निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। कब पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई पीआरटी 3 में। जो बीपीएससी का जो भी आपका एग्जाम हुआ है हाल ही में, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 80,50। अगर हम 80 में से 30 घटाएं तो क्या मिल जाएगा हमको 50। नेक्स्ट देखते हैं 54, 27, लेकिन 54 में से हम आपको 30 घटाएंगे 27 नहीं मिलने वाला है। 32 में से 13 हम 32 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो भी हमको 13 नहीं मिलने वाला है। अब देखिए अगला क्या है, देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इसमें एक रिलेशन है 27 दूनी 54, लेकिन 13 दूनी 26 होता है, 50 दूनी 100 होता है। तो हमारा जो हम इसमें क्या बन जाएगा राइट आंसर हमारा बी, क्योंकि 27 दूनी 54 ये हमारा हमको एक सही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 9। देखिए अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 3 प्राइमरी में पूछा गया है। कब पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3 प्राइमरी में। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ये आपका है दिशा एवं दूरी का। देखिए सबसे पहले कि हम देखेंगे क्या है कि अपने घर से निकलकर कमला कहाँ गई, दक्षिण में गई 50 मीटर। तो आप सभी को पता है जो हमारा राइट हैंड होता है उधर पूरब होता है, राइट हैंड हमारा वह हमारा पूरब होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उधर हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट होता है, और ऊपर की दिशा में नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। ठीक है, इतना आपको पता ही है। चलिए अब हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए क्या कहा गया है कि कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर। तो आप सभी को पता है कि कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई है, तो ये है आपकी कमला, और नीचे जाएंगी 50 मीटर दक्षिण में। ठीक है, ये मानते हैं हम 50 मीटर। ओके, चलिए फिर क्या कहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, किधर बाएं। अब देखिए अगर वो नीचे की ओर चल रही है तो इसका बाएं कहाँ होगा, जिधर हमारा दायां होगा। तो बाएं अगर वो नीचे की दिशा में चल रही है तो जो हमारा दायां होगा वह उसका बायां होगा। तो 60 मीटर बाएं मुड़कर चली, तो ये आपका 60 मीटर हमने बायां मोड़ लिया। अब देखिए वह पुनः दाएं मुड़ी, तो दाएं फिर कितना होगा नीचे, कितना होगा 30। ठीक है, दायां मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर से सीधे पहुंचने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक
उसे कितना मीटर चलना पड़ेगा। ये है हमारा लोगो इस प्रश्न का। तो देखिए फ्रेंड्स 50 तो आपका ये है और 30 ये चलिए है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ तक 80, कितना हो जाएगा 50 + 30 80, ओके कितना हो जाएगा 80। अब देखिए अगर हमको इसकी दूरी निकालनी है, किसकी, ये हमको दूरी निकालनी है, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, देखिए इसमें हमको ये लॉजिक लगाना होगा कि ये कितना है 80 स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारा 60, तो ये 60 का स्क्वायर। अब सभी को पता है कि 80 + 60 का ये होगा आपका होल स्क्वायर। अब आपको बताइए कि 80 का स्क्वायर प्लस 60, तो 80 कितना हो जाएगा 6400, कितना हो जाएगा 6400 प्लस और ये कितना हो जाएगा 60 का 3600, कितना हो जाएगा 3600। 6400 और 3600 कितने हो जाएंगे, ये अंडर रूट में है, किसमें अंडर रूट में। 6400 और 3600 कितने हो जाएंगे आपके 10,000, कितने हो जाएंगे आपके 10,000, ठीक है 10,000। अगर इसको हम ये कैसा है अंडर रूट में होल स्क्वायर, अगर हम 10,000 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा बाहर 100, कितना आएगा 100। तो ये जो दूरी है वह क्या है 100 मीटर, कितनी दूरी है हमारी 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या 100 मीटर। देखिए क्या जाएगा हमारा 100 मीटर, ओके राइट आंसर मतलब क्या हो जाएगा 100 मीटर, ओके। चलिए अगला प्रश्न है आपका 10th। देखिए बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, ठीक है बीपीएससी प्री में। अगला है कि निम्नलिखित समूह में से बिजोड़ को खोजिए, यानी कि हमने इनमें से चारों में से बिजोड़ को खोजना है कि इनमें से बिजोड़ कौन सा श्रृंखला है। पहला है आपका QWZB, अगला है BHKM, अगला है WCJGJ और फोर्थ है आपका MSVX, ओके। तो देखिए Q कितने पर आता है आपका 17 पर, W 23, Z आपका 26 और B आपका 2 पे आता है। तो देखिए अगर हम 17, 23, 26, 2 अगर हम इनमें कोई लॉजिक लग रहा है तो उस लॉजिक को हम सबसे पहले देखेंगे। तो अगर हम 17 में 6 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 23, 17 + 6 क्या हो जाएगा 23। अगर हम 23 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, लेकिन ये हमारी गलत है, इसमें हमको ये हमारा लॉजिक नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब हम एक को अल्टरनेट करके एक को छोड़कर एक से हम उसकी एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं Q और Z को मिलाकर। तो देखिए Q कितने पे है 17 और Z कितने पे है 26। अगर हम 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, ठीक है, यानी कि Q 17 पे है और Z 26 पे है। अगर हम 17 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26। अगला देखते हैं ऐसे ही एक छोड़कर एक B और K को। B कितने पे है 2 पे और K कितने पे है 11। अगर हम 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक है। इसमें भी +9 हो रहा है और इसमें भी आपको +9 हो रहा है। अगला देखते हैं W और G। W कितने पे है 23 और G कितने पे है 7 पे, ठीक है। W 23 पे है और G 7 पे है। अगर हम 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 और 9, यानी कि 23 और 3 26 और फिर से हम जोड़ेंगे 6, तो क्या जाएगा 1 से A आ जाएगा, फिर उसके बाद 26 के बाद A और फिर उसमें क्या जाएगा ABCDEF, यहाँ क्या जाएगा F, लेकिन यही हमारा G आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला फिर हम एक और चेक करते हैं, देखिए अगला चेक करते हैं। अगला क्या है M और B। देखिए M कितने पे है 13 पे, अगर हम 13 में 9 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 22 और 22 पे क्या आता है B। तो हमारा ये सही है ये सही है, लेकिन ये इसमें हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा WCGJ। तो देखिए कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है WCGJ, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी WCGJ। ओके, देखिए आपको एक बार और बता दूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। देखिए क्यू हमारा कितने पे है, 17 पे। ठीक है, हमने एक को छोड़कर एक से इसका संबंध बनाया है, क्यू और जेड का। ठीक है, क्यू 17 पे है, 17 में अगर हम जेड से अगर संबंध बनाएंगे तो 17 + 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा, जेड। आगे देखेंगे हम, अगर बी हमारा कितने पे है, 2 पे, इसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा 11, और 11 पे के आना चाहिए, तो इसमें भी के आ रहा है 9 जोड़कर। इसमें भी अगर हम डब्ल्यू में 9 जोड़ेंगे तो ये 9 में हमारा एफ आना चाहिए, लेकिन जी आ रहा है। देखिए एम हमारा 13 पे, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए, 22 पे है बी, तो ये हमारा सही है, ये हम सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या सही नहीं है, थर्ड वाला। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि शब्द डायरी DIARY के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। देखो BPSC प्री 2023 में यह पूछा गया है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि जो भी शब्द है उसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो देखिए DIA, देखिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, DIARY डायरी। इसमें पूछा है कि इनके अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो देखिए इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 है, तो हम लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल। तो अब आप सभी को बताइए फैक्टोरियल को कैसे करते हैं कि इस 5 के बाद घटती हुई संख्या का मल्टीप्लाई करते हुए तब तक एक ना आ जाए। तो देखिए 5 × 4 × 3 × 2 और × 1। अब देखिए 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी 120 और 120 × 1 120। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 120। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 24, 5, 10, 1 से अधिक, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या आया था, 120। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, कोई नहीं। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ओके, कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है, 120। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए BPSC प्री 2023 में पूछा गया है, एक कूट भाषा में यदि ग्रेट GREAT को ये लिखा गया है, मॉन्क को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में विगोरस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए जी को लिखा गया है 7। ओके, जबकि जी का जो रियल नंबर है वो भी 7 पे आता है, जी आर आता है 18 पे, आर को 18 लिखा हुआ है, ई आता है 5 पे और यहाँ लिखा हुआ है 22। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है कि अब आप लगाइए अंदाज कैसे लिखा गया है। यहाँ चेक करते हैं, एम कितने पे आता है, 13 पे, तो एम को यहाँ पे 13 लिखा है, सही है। ओ कितने पे आता है आपका, कितने पे आता है ओ, 15 पे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 12। एन आपको लिखा हुआ है 14 पे और के लिखा हुआ है 11 पे। अब देखिए कि एम बिल्कुल अपने सही अंक पर लिखा हुआ है, एन बी और के बी, लेकिन यहाँ ओ आपका सही स्थान पर नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो उसमें क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए अब आपको हम बताते हैं इसमें क्या लॉजिक है। देखो जी 7 पे है, सही है, आर 18 पे, आर 18 पे आता है, लेकिन जो ई है वह 5 पे आता है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है 22। क्यों, ऐसा इसलिए हुआ है कि जितने भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट हैं उनको रियल नंबर लिखा गया है उनका, और जो भी यहाँ वोबल्स हैं उनका अपोजिट लेटर का अंक लिखा हुआ है। देखिए ई हमारा क्या है, वोबल, और ई कितने पे आता है, 5 पे, ई कितने पर आता है, 5 पे, लेकिन ई को 5 पर ना लिखकर उसका विपरीत लिखा हुआ है, ई का उल्टा क्या होता है, वी, और वी कितने पर आता है, 22। ठीक है, तो ऐसे ही इनको लिखा हुआ है। तो देखिए वी आपका कंसोनेंट है, क्या हो जाएगा 22। अब देखिए आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, वोबल, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, आई का अपोजिट क्या होता है, आर, तो आर कितने पता है 18, तो 22 18।
अब देखिए जी कितने पता है, 7 कंसोनेंट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओ देखिए ओ कितना है, ओ क्या है, वोवेल, ओ वोवेल है, तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, एल कितने पता है, 12 पे। आर आपका कंसोनेंट है, इसको हम 18 पे लिखेंगे। फिर आपका आप गए ओ वोवेल है, ओ का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, क्या लिखेंगे, 12। यू आपका क्या है, वोवेल, यू का अपोजिट क्या लिखेंगे हम, एफ, एफ कितने पता है, 6। और फिर एस, एस आपका कंसोनेंट है, ये भी आपका अपने स्थान पर रियल नंबर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22, 18, 71। देखिए 22, 18, 71, 21, 81, 26, 19। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या है, लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। देखिए वाई कॉमा टी कॉमा ओ, इसमें आगे क्या आएगा। देखिए आपको पता है कि वाई कितने नंबर पर आता है, 25 पे। टी आपको कितने पता है, 20 पे। ओ कितने पता है, 15 पे। आपको एक श्रृंखला बनती हुई दिखाई दे रही है कि 25, 20, 15, तो आगे क्या आना चाहिए, 10। और उसके बाद आगे क्या आना चाहिए, 5। तो 10 पे क्या आता है, जे, और 5 पे क्या आता है, ई। तो आगे क्या आएगा, जे और ई। जे और ई हमारे पहले ऑप्शन में ही है। क्या है, जे और ई। ओके, जे और ई हमारे पहले ऑप्शन में है। क्या है, जे और ई। तो क्या जाएगा इसमें, जे और ई। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 यानी कि जो टीआरई 2 हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था टीआरई 2 में। ठीक है, देखिए आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपनी बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह है किस दिशा में। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको, यदि इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर चलती है, 4, तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है हमसे, ओनली दिशा पूछी है। अगर दूरी पूछी होती तो इनका महत्व होता कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना। जब इसमें ओनली दूरी न पूछ के ओनली दिशा पूछी है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आशा 3 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। आप देखिए कि आशा दक्षिण में चलती है, सबसे पहले दक्षिण में चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। तो दाएं की तरफ होगा जिधर, अगर जहाँ हमारा बायां है तो इधर इसका दायां क्या होगा, इधर। ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ गई और अपने बाएं की तरफ होगा, इधर। तो सीधा चलना शुरू कर देती है। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो आपको पता है ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। तो अब वो किस दिशा में जा रही है, पश्चिम की ओर। कहाँ जा रही है, इधर पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सभी जगह इसको शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछा गया था 3 में कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 28, 84, 112, 196, 308, 504, 872। इसमें गलत संख्या क्या है, क्या पूछा है इसमें, गलत संख्या। तो देखिए ये एक इंक्रीज संख्या है, क्योंकि बढ़ती हुई संख्या में यह सीरीज जा रही है, इंक्रीज सीरीज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है 28, फिर क्या है 84। अब देखिए अगर आप 28 और 84 को ऐड करेंगे तो आपको 112 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 112। ठीक है, अगर आप देखो, अब आप 28 प्लस 84 को ऐड करो तो 8 और 4 12, 8 और 2 10 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, अगर आप 28 84 को ऐड करोगे तो 112। अगर आप 84 और 112 को ऐड करोगे तो आपको 196 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 112 और 96 को ऐड करोगे तो 308 मिलेगा, और 196 और 308 को अगर आप ऐड करोगे तो 504 मिलेगा। ठीक है, और अगर
आप यहाँ से आगे क्या है 504 और 872, ठीक है। देखिए अगर आप 308 और 504 को ऐड करोगे तो यह आपका 872 नहीं मिलने वाला है। देखिए आप ऐड करिए एक बार 308 और 504, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 और 4 12, असले 1 और 5 और 3 8, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 812। यहाँ क्या आना चाहिए 812, लेकिन आया क्या है 872, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा संख्या गलत हो जाएगी 872, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर आप 28 से 44 को ऐड करोगे तो 112 मिलेगा। 84 और 112 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 196। अगर आप 112 और 96 को ऐड करोगे तो 308 मिलेगा। अगर 308 और 504 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 872 की जगह 812 मिलेगा। यही आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 16। क्या है, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है। पीपीएससी टीआरई 24 अगस्त 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। क्या प्रश्न है, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। देखिए यह है आपका ब्लड रिलेशन। क्या है आपका ये ब्लड रिलेशन। देखिए यह है आपका मदन और ये है इसका भाई, बी से भाई, ठीक है। दोनों पॉजिटिव में क्योंकि दोनों मेल हैं। क्या मदन के भाई के अंकल, इसके अंकल कौन आएंगे, या तो इसके पिता या कोई एक अलग पर्सन होगा, ठीक है। तो हम इसके पिता मान लेते हैं। इसमें क्या, देखो एक मिनट को, हाँ, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध है। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, करण के पिता, तो इसको हम भाई को क्या मानते हैं करण, ठीक है। मदन और करण, ओके। मदन के भाई कौन आ जाएगा करण, मदन के भाई के अंकल, मदन का भाई के अंकल यानी कि करण के पिता के भाई हैं। तो मदन और करण में क्या संबंध है, तो मदन करण दोनों भाई हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे मदन और करण भाई। देखिए मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, तो मदन और करण में क्या संबंध है, तो ये दोनों भाई हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा मदन करण भाई हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा, देखो मदन करण का अंकल कभी नहीं हो सकता है, मदन करण का पुत्र भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा मदन करण का भाई है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका ये। अब देखिए इस प्रश्न को कि निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो उसी कूट भाषा में एंड का अर्थ क्या होगा। देखो 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। तो उसी कूट भाषा में एंड का अर्थ क्या होगा। बीपीएससी टीआरई 24 अगस्त 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 256 और 637 में क्या मिल रहा है। देखिए 2 5 6 और 6 3 7, इसमें क्या मिल रहा है 6, क्या मिल रहा है इसमें 6। अब देखते हैं इनमें क्या मिल रहा है यू आर गुड और वी आर बैड। देखिए इसमें क्या मिल रहा है यू आर गुड वी आर बैड, क्या मिल रहा है कॉमन क्या आ रहा है आर। तो आप सभी को पता है कि जो आर है उसका कोड क्या है 6 और 6 का कोड क्या आ जाएगा आर, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि आगे क्या मिल रहा है। अब देखते हैं हम 6 3 7 637 में और 358 में क्या मिल रहा है 6 3 7 3 5 8, इसमें क्या मिल रहा है क्या कॉमन है 3, ठीक है। 3 कॉमन है, उसमें क्या है वी आर बैड और गुड एंड बैड, तो उसमें क्या है बैड कॉमन है, तो 3 क्या आ जाएगा बैड, 3 का कोड क्या आ जाएगा बैड, ओके। तो हमारा 6 आंसर नहीं हो सकता है, 3 आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए आप 2 5 6 और 3 5 8 में क्या कॉमन है 5, क्या कॉमन है 5, उसमें क्या कॉमन है यू आर गुड और गुड एंड बैड, तो 5 का क्या आ जाएगा गुड, 5 का क्या हो जाएगा गुड, ठीक है। अब देखिए जब 6 का आर हो गया, 3 का बैड हो गया, 5 का गुड हो गया, अब क्या रह गया है 8। देखिए
इसमें 3 का क्या हो गया आपका बेड, 3 का आपका बेड हो गया है, ठीक है। 5 का आपका गुड़ हो गया है, तो 8 का क्या बचा एंड, क्या बचा एंड, और हम जो क्या बचा है एंड का अर्थ क्या होगा 5, ठीक है। एंड का क्या बचा है 5, तो एंड का जो हमारा कोड होगा वह क्या हो जाएगा 5। ओके, ऐसे आपको इनको कॉमन देख के कर लेना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी निश्चित कोट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो उसी कोट में बॉम्बे BOMBAY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दिल्ली को DELHI, दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली को CCIDD कैसे लिखा गया है। देखिए अगर हम D में से -1 करेंगे तो C मिलेगा, आप सभी को पता है। अगर हम E में से -1 करेंगे तो हमको C नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो देखते हैं लॉजिक क्या लगा हुआ है इसमें। देखिए D कितने पे आता है 4 पे, E कितने पे है 5 पे, C कितने पे है 3 पे, ये भी 3 पे। अब देखिए अगर हम 4 में से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3, अगर हम 5 में से -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3। L कितने पे है 12 पे, अगर हम 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9, 9 पे क्या है I। तो सबसे पहले -1, पहले में से -1 किया है, दूसरे में -2, तीसरे में -3, ऐसे ही इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया है। तो देखो आगे क्या है बॉम्बे BOMBAY, क्या है वो दोस्त बॉम्बे। ओके बॉम्बे। अब देखिए अगर हम सबसे पहले ए घटाएंगे तो B में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा A। O कितने पे आता है 15, 15 में से अगर हम 2 घटाएंगे, 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 13, और 13 पे क्या आता है M, क्या आएगा 13 पे M। अब देखिए M कितने पे आता है 13 पे, इसमें से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा J, ठीक है। तो AMJ से जो हमारा शुरू हो रहा होगा AJM गलत हो जाएगा, MJ गलत, AMJXBS, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो AMJ 2, B कितने पे है 2, इसमें से हम कितने घटाएंगे 4, तो क्या बचेगा हमारा X। ओके, तो ऐसे ही हमारी ये जो श्रृंखला है ये हमारी बन जाएगी AMJXBS। ओके, तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा AMJXBS। ओके, तो देखो दोस्त ये आपके जो 3 प्रश्न थे वो हमने इस एक ही वीडियो में करा दिए गए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, तथा हमने एक ही वीडियो में जितने प्रश्न पूछे गए थे अधिकांश वो प्रश्न आपको हमने करा दिए गए। तो देखो ये हमारा चैनल का लोगो है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें, तथा इस वीडियो की जो PDF है उस PDF को हम टेलीग्राम में आपको डाल देंगे। और नेक्स्ट वीडियो संविधान की है, इससे पहले हमने साइंस की। आप सभी को पता है कि साइंस का कितना वेटेज होता है BPSC PRT में। तो BPSC PRT के लिए साइंस देखने के लिए, जिसमें कि हमने BPSC घटना चक्र पूर्वालोकन की संपूर्ण एक ही वीडियो में साइंस पूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी ही कराई है, उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, तथा हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपकी संविधान की आने वाली है, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखना है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।